गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रैक जेकेएसबी एग्ज़ाम। तो ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे की सीरीज स्टार्ट करी है मैंने इस चैनल पे। तो ये मैं आज मैं तो जम्मू की डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ाऊँगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि इस वीक में सारी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जे की वो कवर कर दूँ। जितनी जल्दी ज़्यादा वीडियो बनानी पड़ेगी तो कोई चक्कर नहीं, मैं बना लूँगा। ठीक है, पर कोशिश करूँगा एक दिन में आज तो दो डिस्ट्रिक्ट जम्मू की कवर करूँगा, तो कल दो या तीन डिस्ट्रिक्ट क्या कर दूँगा, श्रीनगर की कवर कर दूँगा। ठीक है, तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करने आता हूँ। ठीक है, तो इस क्योंकि यहाँ से हर एग्ज़ाम की जेकेएसबी के हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो आज जिस डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, जो कि मेरी होम टाउन डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट को मैं आपको बड़ी अच्छी से समझा सकता हूँ कि क्या चीज़ें क्या नहीं। ठीक है, बट इस डिस्ट्रिक्ट से अभी एग्ज़ाम में इतने सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बट जो आने वाले एग्ज़ाम है ना, वहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे इस हमारी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में क्या कहते हैं चल रही हैं। ठीक है, जैसे उज्ज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, वो भी कठुआ डिस्ट्रिक्ट से चल रहा है। उज्ज रिवर जो कि कठुआ में ही क्या कहते हैं ट्रिब्यूटरी है इसकी, रावी की। उसके बाद रावी रिवर भी है। ठीक है, वहाँ पे भी जो हमारा रंजीत सागर डैम है वो रावी रिवर पे है। ठीक है, तो बहुत चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में आपको कवर कर दूंगा, जो शायद किसी और चैनल ने कवर नहीं करी होगी, क्योंकि मेरी होम डिस्ट्रिक्ट है। तो इसमें मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको पूरी डिस्ट्रिक्ट बताता हूँ जम्मू की। आप अव्वली बार जम्मू की 10 डिस्ट्रिक्ट है, कश्मीर की 10 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, जम्मू की 10 डिस्ट्रिक्ट कौन सी? कठुआ, सांबा, उधमपुर, रियासी, रजौरी, ठीक है, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, पुंछ और जम्मू भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे, अभी सांबा डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए थे, तो अब चांस है कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करना और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना। इसकी PDF आपको शाम को मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जहाँ पे आप यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख रहे हो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वीडियो की टेंशन ना लो, PDF मिल जाएगी आपको, आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है, तो जो कठुआ है उसे हम गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी कहते हैं। ठीक है, गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर से बाई रोड से अगर आप आओगे तो पहला जो क्या कहते हैं जो स्टेशन क्रॉस करना पड़ता है वो कठुआ क्रॉस करना पड़ता है। लखनपुर, जैसे लखनपुर बॉर्डर वो कठुआ के अंदर ही आता है। ठीक है, जहाँ से वो पंजाब वो बाहर से कोई बंदा आता है, वो जो JNK में एंटर करता है वो कठुआ से एंटर करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये पूछ सकते हैं कि आपको याद रखना कठुआ है। ठीक है, और ये इसकी जो हिस्ट्री है वो क्या है? इट इज़ बिलीव दैट वन जोध सिंह, ठीक है, एक जोध सिंह था जो कि फेमस राजपूत था अंदोत्तरा क्लैन का। ठीक है, तो वो माइग्रेट हुए थे कहाँ से? हस्तिनापुर से कठुआ में। ठीक है, नियरली 2000 ईयर्स में अगो। ठीक है, और ये चीज़ डाटा मैंने कहाँ से लिया है? जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की साइट, जो गवर्नमेंट की साइट्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, वहाँ से लिए हुआ है। ठीक है, तो आप डाटा की टेंशन ना, डाटा ऑफिशियली है। ठीक है, उसके बाद और वहाँ ये क्या कहते हैं, क्या नाम था? जोध सिंह क्या माइग्रेट हुआ कहाँ से? हस्तिनापुर से कठुआ में नियरली 2000 ईयर्स अगो, और यहाँ पे आके वो सेटल हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 हैमलेट्स थे उसके नाम क्या? तारीफ तजमल, तारीफ मंजाई और तारीफ बाजवल। ये वर एस्टैब्लिश बाय 3 सन्स। ये हैमलेट्स थे जो कि इस्टेब्लिश करे 3 सन ने। उनका नाम कौन था? तेजू, किंडल और बाजू। इन्होंने ये क्या हैमलेट्स क्या कहते हैं इस्टेब्लिश करी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो उसके डिसेंडेंट्स से, ठीक है, 3 डिसेंडेंट को क्या नाम दिया गया अभी? ताजविलिया, बाजविलिया और खानविलिया राजपूत। अंदोत्तरा के अंदर कास्ट के अंदर आते हैं ताजविलिया, बाजविलिया और खानविलिया राजपूत। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? क्या कहते हैं इन तीनों के ग्रुप को क्या नाम दिया गया? लूजली कॉल्ड कथाई से ये कठुआ का नाम बना। ठीक है, तो क्या हिस्ट्री है इसकी कठुआ की? कि जो एक जोध सिंह थे वो माइग्रेट हुए हस्तिनापुर से कठुआ में
का नियरली 2000 साल पहले, ठीक है। उसके बाद उसके उनके 3 हैमलेट्स थे, इनके नाम था तारिफ तुजमल और तारिफ मंजाली और तारिफ बाजवल। ये इस्टाब्लिश करे कि 3 सन ने नाम क्या था, तेजू, किंदल और बाजू ने, ठीक है। और उन्होंने एक ग्रुप बनाया, ठीक है, जिनको कहा जाता था कथाई, और उसको मॉडिफाई करते करते वो नाम क्या बन गया, कठुआ, ठीक है। तो यहाँ से इतना यहाँ से जो आएगा मैंने वो सब लिख दिया और वो सब आपको बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद अब एक स्ट्रैबो था, एक हिस्टोरियन, ठीक है। उसने कठुआ जिस नाम दिया था कथोई नाम दिया गया था। उसने कहा था ये एक क्या कहते हैं, माइटी रिपब्लिक है, जो कि कौन सी रिवर पे है, रावी रिवर पे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं जो एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि टूरिस्ट प्लेसेस याद रखनी है। टूरिस्ट प्लेसेस कठुआ की कौन सी है, सुकराला माता, सरथल जिसे हम मिनी कश्मीर के नाम से जानते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में। मिनी कश्मीर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्या कहते हैं नेचुरल ब्यूटी है ना, वो कश्मीर के बराबर ही है। जो भी जम्मू रीजन के हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि जैसे कि गर्मियों का सीज़न होता है ना, तो ज़रूर इस जगह पे ज़रूर जाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि बनी, सरथल, ये दोनों ऐसी जगह हैं, बड़ी अच्छी जगह है यहाँ पे जम्मू रीजन में, जो एक्सप्लोर नहीं हुई है। बट बाय द टाइम ये आगे इन फ्यूचर ये अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बनेगा जम्मू रीजन के लिए, और जो नियर बाई हिमाचल के रीजन है वो उनके लिए अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बनेगा इन फ्यूचर, ठीक है। तो ज़रूर मैं सभी को सजेस्ट करूँगा, कश्मीर के भाइयों को भी सजेस्ट करूँगा, ठीक है, कि वो भी यहाँ पे आएँ, ठीक है। चीज़ें एक्सप्लोर करें जो एक्सप्लोर करने आते हैं। बड़ी बेस्ट जगह है, मैं एक बार विज़िट के गया हूँ, बट बहुत मज़ा आया था वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एरवन टेम्पल है, ठीक है, डग्गर है, अतल सेतु है, जो अतल सेतु के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है। उसके बाद बनी बता दिया मैंने, जोरिया वाला माता, ठीक है। चतरगला एक टनल भी है, चतरगला एक जगह भी है, ठीक है। उसके बाद माता बाला सुंदरी, चंचलो माता देवी माता टेम्पल, ठीक है। तो ये हम सारे नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद सुकराला माता कहाँ पे है, ये कहाँ पे, बिलावर में है, ठीक है। और इसमें यहाँ में आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये नहीं पूरा याद रखना क्या चीज़ें, आपको ये पूछेगा कि सुकराला माता जो टेम्पल है वो कहाँ पे है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये पूछ सकता है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। और कौन सी तहसील में है, वो बिलावर तहसील है। ये बिलावर तहसील, बड़ी बिलावर, बनी, बसोली, ये सभी तहसील हैं जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। हीरानगर भी कठुआ के अंदर ही आता है, ठीक है। तो उसके बाद ये कौन सी माता का टेम्पल है, ये माल देवी का टेम्पल है, ठीक है। ये उनका टेम्पल है माल देवी का, गॉडेस माल देवी, जो कि हिंदुओं के क्या कहते हैं, हिंदुओं का टेम्पल है इन सेंस आप कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद सरथल के बारे में आपको बता दिया मैंने क्या चीज़ है, ठीक है। तो सरथल के बारे में बताने की जरूरत नहीं। एरमाई टेम्पल से यहाँ से क्वेश्चन एक JKSB एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, अब आगे आने वाले JKSB एग्ज़ाम में पूछ सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आसाम बेस उसने क्वेश्चन पूछ लिए हुए हैं, ठीक है। बाकी सारी डिस्ट्रिक्ट से जम्मू की मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन पूछ लिए हुए हैं। अब वो सेम डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, अब वो पूछेगा बाकी जो डिस्ट्रिक्ट में बच गई हुई हैं वो पूछेगा। और बाकी डिस्ट्रिक्ट में कठुआ बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट आती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एरवन टेम्पल, ये किसका टेम्पल है, शिवा का टेम्पल है, शिवा का टेम्पल है, ठीक है। कहाँ पे, एरवा में, ये नगरी के पास पड़ता है, जो कठुआ के आउट ऑफ कठुआ की नगरी कठुआ के अंदर ही आते हैं, ठीक है। ये सभी बनी, बसोली, नगरी सभी कठुआ के अंदर ही आते हैं, बिलावर, ये सभी कठुआ के अंदर तहसील्स आती हैं, कई तहसील है, कई सब तहसील है, ठीक है। तो ये नगरी में पड़ता है, ठीक है। एरवन नगरी में पड़ता है, नगरी प्रोल कठुआ, ठीक है। और उसके बाद 15 किलोमीटर है कठुआ से। ये आपको याद नहीं, सिर्फ ये याद रखना कि जो एरवन टेम्पल है कहाँ पे पड़ता है, नगरी प्रोल कठुआ में, ठीक है। और यहाँ पे एक ये
बताया गया कि ये जो यारवा टेम्पल था किसने बनाया था, विक्रमादित्य ने, किंग विक्रमादित्य ने ये टेम्पल बनाया था। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक मान्यता है कि जो भी बंदे जो मर जाते हैं और कई बंदे फाइनेंशियली इतना क्या कहते हैं कर नहीं सकते कि वो हरिद्वार में जाके वो अपनी अस्थियाँ जो होती हैं उनकी डेड बॉडी की अस्थियाँ होती हैं वो परवाएं, क्योंकि हिंदू मान्यता में ये जो कोई भी इंसान मर जाता है तो उसकी अस्थियों को हरिद्वार में मोस्टली परवाया जाता है। बट कई बंदे नहीं अफोर्ड कर पाते, तो ये मान्यता है यहाँ पे कठुआ हमारे रीजन में कि वो ये इस टेम्पल में जाके, इस यारवा टेम्पल में जाके वहाँ पर भी अर्थियाँ परवा सकते हैं, जिसे नाम दिया गया गुप्त गंगा के नाम पे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा टेम्पल है जहाँ पे कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता हरिद्वार में जाने में, तो वो वहाँ पे जाके अपने वो डेड जो एसिस होते हैं उनको परवा सकता है। तो ऐसे परवा हिंदी में बोल रहा हूँ, ऐसे इंग्लिश में पूछेगा वो, तो आपको याद रखना यारवा टेम्पल है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो ये 11 मिनट की ऑलरेडी वीडियो बनी है, ये थोड़ी लंबी वीडियो जाएगी, इसलिए पूरा वॉच करो, ठीक है। माता बाल सुंदरी टेम्पल कहाँ पे है, ये भी परोल में है, नगरी परोल ये की नाम है, ठीक है। उसके बाद आपको अब इसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे अटल सेतु के बारे में। अटल सेतु ब्रिज जो है वो कब इनॉग्रेट हुआ था, डेट याद रखना 24 दिसंबर 2015। ये पूछ सकता है, डेट पूछ सकता है भाई, ईयर भी पूछ सकता है, डेट पूरी डेट भी पूछ सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं टूरिस्ट स्पॉट है ये जम्मू रीजन में, ठीक है। और ये कहाँ पे, बसोली तहसील है कठुआ की, ठीक है। और ये कनेक्ट किसको करता है, बसोली को कनेक्ट करता है दुनेरे से, ठीक है। बसोली को किससे कनेक्ट करता है, दुनेरे से, ठीक है। और ये इसको इनॉग्रेट किसने करा था, लेट फार्मर जो अभी एक्सपायर हो गए हुए हैं, मनोहर पारिकर ने, उन्होंने इसको इनॉग्रेट करा था, ठीक है। इनॉग्रेट किसने करा था, मनोहर पारिकर ने, ठीक है। और ये ब्रिज जो है कब इनॉग्रेट हुआ था 24 दिसंबर 2015 को, ठीक है। और किसको कनेक्ट करता है, बसोली को कनेक्ट करता है जो कि कठुआ में पड़ता है, उसको कनेक्ट करता है दुनेरे से, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब एक वो आपने अभी रिसेंटली जो पढ़ा हुआ चित्रगढ़ टनल, जो भी हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है, लखनपुर को नेट कर दिया, लखनपुर यानी कठुआ को नेट कर दिए डोडा से, ठीक है। और ये कितने मीटर लॉन्ग टनल है, 6.8 मीटर रोड टनल है, रोड टनल है, ठीक है। और इसकी कॉस्ट कितनी है, 3000 करोड़ इसकी कॉस्ट है, ठीक है। तो ऑलरेडी 12-13 मिनट की वीडियो बन गई, बट मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो 10 मिनट एक्स्ट्रा जाएगी, क्योंकि इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे कवर करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक वीडियो वॉच चेक करी हुई है, आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है, ठीक है। उसके बाद जो 2 इम्पोर्टेंट रिवर हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, वो नाम याद रखना, रावी और रुज, दोनों क्या कहते हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट में रिवर है, ठीक है। कठुआ निकलती नहीं है, इसकी यहाँ पे ही है, ठीक है। अब रंजीत सागर डैम के बारे में पढ़ा, और ये क्वेश्चन पूछ जा सकता है आपके एग्जाम में कि रंजीत सागर डैम कहाँ पे है। ये बसोली में है, बसोली में अटल सेतु है, बसोली में ये रंजीत सागर डैम है, ठीक है। कौन सी रिवर पे है ये रंजीत सागर डैम, ये है रावी रिवर पे, ठीक है। ये भी याद रखना, रंजीत सागर डैम कौन सी रिवर पे है, रावी रिवर पे, ठीक है। उज्ज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, ये भी इसके बारे में आपने पिछले साल सुना होगा, ठीक है। ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, क्यों से स्टार्ट हुआ ये भी हम पढ़ेंगे। ये इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ये चीज़ें हैं, ठीक है। और ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये उज्ज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है, और उज्ज रिवर पे होगा, ठीक है। अब इसमें क्या किस पर्पज़ के लिए प्रोजेक्ट की लॉन्च करा गया, ये लॉन्च करा गया था कि यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिया के पास जो राइट्स हैं इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर, क्योंकि अभी कुछ क्या कहते हैं रिवर्स हैं जहाँ पे उसका जो पानी है वो अंडर यूटिलाइज जा रहा है, उसको प्रॉपर्ली इंडिया यूटिलाइज नहीं कर रहा, उसके अंदर ये जो हमारी उज्ज रिवर है उसके पानी को, क्योंकि सारा पानी ये एज ए वेस्ट जाता है फिर पाकिस्तान में। तो इसलिए जो भी हमारा इंडिया का जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो भी इंडिया के अंदर एग्रीमेंट है, ठीक है, रिवर्स के,
ठीक है, कि कौन से रिवर का पानी इंडिया यूटिलाइज़ करेगा, कौन सा रिवर का पानी पाकिस्तान यूटिलाइज़ करेगा। तो उसके अंदर ये उज्ज रिवर थी, उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट बना है ताकि जो कि वहाँ से ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के अंदर जो भी उसका प्रॉपर यूज़ होगा, इरीगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है, और भी बड़ी चीज़ों के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट बना है उज्ज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो रिवर है, जैसे उज्ज भी रावी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो वहाँ से इस उज्ज के पानी को, ठीक है, प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ नहीं हो रहा था, ठीक है। ये सारा पानी वेस्ट जा रहा था क्या कहते हैं पाकिस्तान को, ठीक है। तो उसको यूटिलाइज़ करने के लिए ये उज्ज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो क्या कहते हैं बनाया, ठीक है। ये अभी रिसेंटली बनाया, अभी पूरा हो जाएगा इसका, ठीक है। अब जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये किसके बीच में, ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई थी। इसमें याद रखना, इसमें कुछ चीज़ें हैं आपको इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो 3 रिवर हैं, कौन सी, रावी, सतलुज और ब्यास, जो ईस्टर्न रिवर है। अब इसका जो पानी है, इनका पूरा पानी है, जो इसका पूरा क्या वाटर है वो इंडिया यूज़ करेगा विदाउट एनी कोई रिस्ट्रिक्शन के, ठीक है। इस ट्रीटी के अंदर क्या है, कहा गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर क्या है, 3 रिवर जो है रावी, अब जो उज्ज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बना हुआ है वो किस पे बना हुआ है, रावी पे, ठीक है। तो रावी का जो पानी, उज्ज का जो पानी था वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ नहीं हो रहा था, इसलिए उज्ज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाया ताकि उसका पानी का हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कर सकें, ठीक है। इसकी मैं वो कॉस्ट लिखना भूल गया, बट मैं जब ये PDF बनाऊंगा, ठीक है, उसमें ये कॉस्ट बता दूंगा कि इस उज्ज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाने की कॉस्ट क्या है, ठीक है। एक सागपुर कंट्री प्रोजेक्ट भी बना हुआ है, वो शायद ये इसी का नाम दिया गया उज्ज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो क्या कहते हैं, 3 रिवर्स हैं, कौन सी, रावी, सतलुज और ब्यास, ठीक है। इसका जो पानी है वो इंडिया यूज़ कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद वाइल द वाटर फ्राम वेस्टर्न रिवर्स, जो कि वेस्टर्न रिवर कौन सी है, इंडस, झेलम और चेनाब का, ठीक है, ये एलोकेट हुआ पाकिस्तान को कि ये इसका पानी जो है वो इंडिया नहीं यूज़ करेगा, पाकिस्तान यूज़ करेगा, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर कि इंडिया यूज़ कर सकता है, बट कहाँ पे, डोमेस्टिक के लिए, नॉन कंजप्शन के लिए, नॉन कंजप्टिव एंड एग्रीकल्चर यूज़ के लिए, ठीक है। ये कुछ क्या कहते हैं चीज़ों के लिए गवर्नमेंट इंडिया यूज़ कर सकता है। कौन सा पानी, वेस्टर्न रिवर्स का, इसमें वेस्टर्न रिवर कौन सी आती है, क्या कहते हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, ठीक है। ये पानी किसको एलोकेट किया गया, पाकिस्तान को, ताकि वो यूज़ कर सके इसका, ठीक है। बट कुछ चीज़ें के लिए एक्सेप्शन है कि डोमेस्टिक के लिए, नॉन कंजप्शन के लिए, नॉन कंजप्टिव एग्रीकल्चर यूज़ के लिए वो इंडिया यूज़ कर सकता है इसका वेस्टर्न रिवर का पानी, ठीक है। तो अभी थोड़ा कुछ रह गया हुआ, थोड़ा सी चीज़ें रह गई हुई है। अब इंडिया इज़ अलाउड टू यूज़ 20% किसका वाटर का, इंडस, चेन्नम और इंडस, झेलम और झेलम का जो पानी है इंडिया सिर्फ 20% यूज़ कर सकता है, 80% कौन यूज़ करेगा, पाकिस्तान, ठीक है। अब कठुआ ही बर्थ प्लेस है उसकी बसोली आर्ट पेंटिंग, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बसोली आर्ट पेंटिंग किससे बिलोंग करती है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, ठीक है। जब ये फ्लरिश कब हुई थी, ये फ्लरिश हुई थी 17 to 18 सेंचुरी में, ठीक है। उसके बाद कुछ करंट अफेयर हैं, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनैगोरेट किया मेगा क्वांटाई कैपेसिटी सीड प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे बनाया हुआ है, सेटअप कर रहा है, ये कर रहा है हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उसके बाद कठुआ का रेजिडेंट था कुलदीप सिंह, ये अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने इसको छोड़ा 29 साल की जेल के बाद, ठीक है। नाम याद रख लेना, ये पूछ सकते हैं, नाम पूछ सकता है वो, कुलदीप सिंह, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट बायोटेक प्लांट कहाँ पे सेटअप हो रहा है, ये भी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में सेटअप हो रहा है, ठीक है। और जो हमारी जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी कठुआ में है। ये कौन सी रिवर पे है, ये रिवर है रावी रिवर पे है, ठीक है। इसका नाम कहाँ से पड़ा, जसरोटा फोर्ट है, क्या कहते हैं यहाँ पे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास ही जसरोटा फोर्ट भी है और टेम्पल भी है, ठीक है। तो फोर्ट के ऊपर इसका नाम पड़ा, ठीक है। अर्लियर इट वाज इसको जो फोर्ट का उसको कहा गया था गेम रिजर्व के ऊपर, गेम रिजर्व के डिक्लेयर करा गया था महाराजा के टाइम पे, ठीक है।
तो ये नहीं आपको याद रखना। बाकी ये याद रखना कि छोटा वाइल्ड सेंचुरी कहाँ पे है, कठुआ में है, ये कौन सी रिवर पे है, रावी रिवर पे है, ठीक है। बस ये यहाँ से इतना सा एक क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। ये मैंने कठुआ डिस्ट्रिक्ट को क्या कहते हैं बड़े इलेबोरेट वे से मैंने एक्सप्लेन कर रहा है, मेरी गले की भी बैंड बज गई हुई है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मैंने कोशिश की जितना इस डिस्ट्रिक्ट को इलेबोरेट कर सकूँ वो मैंने करा हुआ है, ठीक है। और मैं बाकी डिस्ट्रिक्ट भी कोशिश करूँगा इतना ही इलेबोरेट करूँ ताकि यहाँ से कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। मैंने जितना हो सका इस डिस्ट्रिक्ट को इलेबोरेट करा, क्योंकि ये होम डिस्ट्रिक्ट है और उन्हें को पता था कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने वही चीज़ आपके साथ डिस्कस करी, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जो भी चैनल पे नए हैं। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।